हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। नमन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम जो एलडीसी भर्ती परीक्षा जो 11 अगस्त 2024 को हुई है, उस परीक्षा के संपन्न होने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी अभी टाइपिंग टेस्ट के लिए लग चुके हैं और बहुत सारे विद्यार्थी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा अगर 3 गुना में सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद हम टाइपिंग शुरू करेंगे। विद्यार्थियों, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर मैं आपको सारी चीज़ें साझा करने का प्रयास करूंगा। क्या आपको रिजल्ट से पहले टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए या फिर उसके बाद टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए, या आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और कितने मार्क्स से ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको भी टाइपिंग करना चाहिए। क्या विद्यार्थियों, आपकी स्पीड किस प्रकार से रहेगी, क्या आपको अपना गोल लेकर चलना है, आपका क्या लक्ष्य है उसको लेकर के चलना है, उसको लेकर के संपूर्ण बात आज की क्लास में करने वाले हैं। तो आई होप साथियों आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आपकी इस टाइपिंग टेस्ट की जो एग्जाम है उसको लेकर ये आपका पूरा सेशन रामबाण साबित होगा। विद्यार्थियों, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को अंत तक देखें और विद्यार्थियों अपनी समझ को और ज़्यादा मजबूत बनाएं। आइए शुरू करते हैं आज के इस पूरे सेशन को। विद्यार्थियों, एलडीसी की जो भर्ती परीक्षा 2024 के अंदर 11 अगस्त 2024 को 2 पारियों में संपन्न हुई है। पहले जो पारी का जो पेपर था वो जीके जीएस का पेपर था विद्यार्थियों, और दूसरे पेपर में आपको हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। विद्यार्थियों, 40% का आपका क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना है दोनों पेपर में। करने के बाद यानी कि आपके दोनों पेपर में अगर 40% मार्क्स बन रहे हैं और अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से, अगर एसटी एससी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो विद्यार्थियों आपका 35% दोनों पेपर में होना चाहिए। क्लियर है विद्यार्थियों? अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं उसके बाद आपके विद्यार्थियों जितने भी विद्यार्थी इस पेपर को दिया है उनका 3 गुना विद्यार्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। टाइपिंग किस प्रकार की रहनी चाहिए, क्या आपका स्किल और क्राइटेरिया, उसको समझने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले आप समझिएगा, आपके इस पूरे टाइपिंग जो टेस्ट जो होगा उसके अंदर आपको 4 चीज़ें पूछी जाएगी, यानी कि आपको टाइप करना है क्या क्या। एक आपकी इंग्लिश की टाइपिंग रहेगी विद्यार्थियों। उसके बाद विद्यार्थियों इंग्लिश की टाइपिंग के अंदर 10 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। 500 वर्ड होंगे प्रति, यानी कि पर वर्ड के बेसिस पर आपके मार्क्स उसमें निर्धारित रहते हैं विद्यार्थियों, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है विद्यार्थियों? यानी कि पर वर्ड का आपका 0.05 मार्क्स उसमें निर्धारित रहता है विद्यार्थियों, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है विद्यार्थियों? इसी प्रकार आपके हिंदी के अंदर भी 10 मिनट का होगा, इंग्लिश का आपका उसके अंदर 500 वर्ड्स आपके होंगे विद्यार्थियों। 25 मार्क्स का है, 500 वर्ड वहाँ पर होंगे विद्यार्थियों। उसके बाद आपके इसमें से 25 में से आपको 9 मार्क्स आपको लाना जरूरी है। कितना विद्यार्थियों? 9 से कम आने पर आप एलिजिबल नहीं होंगे विद्यार्थियों, इसलिए आपको इतना मार्क्स लाना होगा। हिंदी के अंदर आपको जो टाइपिंग है उसके अंदर 400 वर्ड टोटल दिए जाएंगे। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो 2018 की टाइपिंग जो एग्ज़ाम हुआ उसको बेस बना करके मैं बता रहा हूँ विद्यार्थियों। वर्तमान समय में उसी को हम आधार लेकर के चल रहे हैं। अगर RSM SSB किसी प्रकार का चेंज करेगी तो फिर से आपको इसी चैनल पर हम लोग जो भी बातें चेंज होगी उसको लेकर के बात करेंगे। लेकिन विद्यार्थियों फिलहाल हम 2018 के जो टाइपिंग टेस्ट का क्या क्राइटेरिया था, कितने वर्ड उसमें दिए गए, किस प्रकार से टाइपिंग थी, उसको लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं विद्यार्थियों। उसके बाद हिंदी के अंदर 400 वर्ड दिए जाएंगे विद्यार्थियों। प्रत्येक वर्ड पर आपको विद्यार्थियों 0.0625 मार्क्स उसके रहते हैं विद्यार्थियों, और 400 वर्ड होते हैं। 10 मिनट की टाइपिंग है, 9 नंबर आपको लाना है विद्यार्थियों। जैसे सूचना सहायक आईए के जो पेपर होते हैं उसमें आपको सिर्फ एग्जाम एलिजिबल करना होता है। यहाँ पर एलडीसी में ऐसा नहीं है विद्यार्थियों। एलडीसी में यानी कि कुल मिलाकर 100 नंबर की टाइपिंग टेस्ट आपकी होती है, या मार्क्स जुड़ते विद्यार्थियों आपका जो लास्ट मेरिट बनती है उसके अंदर, इसलिए टाइपिंग बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है विद्यार्थियों। उसके बाद आपकी एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके अंदर विद्यार्थियों एफिशिएंसी टेस्ट में आपको वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, उससे जुड़े हुए जो भी आपका एक बार आप देख लीजिएगा। मैं नमन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार से एलडीसी भर्ती परीक्षा में क्या क्या चीज़ें हैं और किस प्रकार से कौन सी, उसकी पूरी आपको पीडीएफ में शेयर करूंगा। आप वहां जाकर नमन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर के वहां से देख सकते हैं विद्यार्थियों। उसके बाद अब एफिशिएंसी टेस्ट की बात करते हैं। एफिशिएंसी टेस्ट भी आपका इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा,
10 मिनट का क्राइटेरिया इसके अंदर रहेगा विद्यार्थियों। 25 मार्क्स दोनों में, 25-25 अलग, और विद्यार्थियों आपको 9 मार्क्स इसमें भी लाने जरूरी है। ये मिनिमम मार्क्स है 9 मार्क्स। जब आप एलिजिबल होंगे आप 2 गुना की मेरिट के लिए, अगर आप विद्यार्थियों इतना तो आपको लाना ही लाना है। अगर इससे कम ला रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, 2 गुना की लिस्ट में आप नहीं आ पाएंगे, या फिर आप टेस्ट एलिजिबल नहीं कर पाएंगे, टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे। क्लियर विद्यार्थियों? तो कुल मिलाकर मैंने आपको क्या बताया, इसके अंदर इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग विद्यार्थियों 10-10 मिनट का समय है। विद्यार्थी ध्यान रखना 25 मार्क्स का होगा, 25 की हिंदी टाइपिंग, 25 की इंग्लिश टाइपिंग होगी, और दोनों में आपको मिनिमम 9 मार्क्स लाना जरूरी है एलिजिबल होने के लिए टेस्ट। उसके बाद विद्यार्थियों, उसके बाद आपका दोनों में एफिशिएंसी टेस्ट है, हिंदी भी है इंग्लिश, दोनों में एफिशिएंसी टेस्ट है, और दोनों में ही विद्यार्थियों आपको 25 में से आपको 9 मार्क्स लाना मिनिमम जरूरी है। क्लियर है विद्यार्थियों? आइए अब बात करते हैं, ये तो हो गई किस प्रकार से। विद्यार्थियों आप रिजल्ट का इंतजार करें या बाद में टाइप करें या अभी से टाइपिंग को शुरू करें। विद्यार्थियों मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको यही सलाह दूंगा विद्यार्थियों, अगर नॉन टीएसपी क्षेत्र के, और नॉन टीएसपी क्षेत्र में अगर आपकी 100 से, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल के अंदर आपके 105 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, 105 से 110 के बीच में आपका अगर मार्क्स बन रहा है, तो विद्यार्थियों आई होप मैं आपको यही आशा करूंगा कि विद्यार्थी प्लस माइनस आप 3 कर सकते हैं। विद्यार्थियों अगर 105 से 110 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं और प्लस माइनस 3 करके अपन चलें, तो विद्यार्थियों आपको यहाँ पर 3 गुना में शामिल किया जा सकता है। विद्यार्थियों आपका नंबर आएगा। विद्यार्थियों आप टाइपिंग को अभी से शुरू कर दें। क्लियर है विद्यार्थियों? आप रिजल्ट का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करें विद्यार्थियों, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको 1 या 1.5 महीने का समय मिलता है। विद्यार्थियों 1 या 1.5 महीने के अंदर आप टाइपिंग तो कर लेंगे, आप मिनिमम पासिंग मार्क्स तक आप गेन कर देंगे, लेकिन विद्यार्थियों आपके यहाँ पे मार्क्स जुड़ते हैं। विद्यार्थियों आपको 9 चौक 36 यानी कि 2 टाइपिंग अलग अलग और दोनों एफिशिएंसी मिलाकर के कुल मिलाकर आपके 36 मार्क्स, आप अगर पास हो पा रहे हैं, टाइपिंग टेस्ट अगर पास कर पा रहे, एलिजिबल कर लोगे आप 1 महीने 1.5 महीने की फुल्ली प्रैक्टिस आप करके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप टाइपिंग पे एफिशिएंसी पर टाइम देंगे, आपका क्राइटेरिया फुलफिल कर दोगे। लेकिन विद्यार्थियों आप उन विद्यार्थियों से पिछड़ जाएंगे जो 100 में से 100 नंबर लेकर के आएंगे, 100 में से 90 मार्क्स लेकर के आएंगे। विद्यार्थियों टाइपिंग और एफिशिएंसी में 90, 80 और 100 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है विद्यार्थियों, लेकिन शर्त उसके लिए एक है, आपको अभी से प्रिपरेशन शुरू कर देना है, रिजल्ट का इंतजार नहीं करना है विद्यार्थियों। उसके अलावा जो कैटेगरी वाइज है आप उसे देख लें, माइनस जितनी भी कैटेगरी है उसके अंदर आप अगर आपकी जो भी कैटेगरी है उसमें आप प्लस, जैसे आपका 105 से 110 आ रहा है जनरल बॉयज़ का, तो आप इसके हिसाब से ही आप इसे माइनस करते रहें, -3, 3, 4 नंबर आप प्लस करके चलेंगे तो विद्यार्थी आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर विद्यार्थियों अगर हम देखें एक मोटा मोटी तौर पर जनरल बॉयज़ 105 से 110 +-3 करके चलेंगे। ओबीसी कैटेगरी भी इसी के आसपास रहेगी। विद्यार्थियों एमबीसी कैटेगरी में माइनस आप करके चले, 2 या 3 नंबर आप माइनस करके चले ओबीसी और एमबीसी के अंदर, जो मैंने आपको 105 से 110 बताइए, +-3 और माइनस जो 105 से 110 है उसमें आप माइनस प्लस कर सकते हैं 2 या 3 नंबर। क्लियर है विद्यार्थियों? इसके बाद विद्यार्थियों जितने भी एसटी एससी के हमारे कैंडिडेट है जो नॉन टीएसपी क्षेत्र के, उसमें एससी की मेरिट आपकी 95 से लेकर आपको 100 के बीच में देखने को मिलेगी, 3 गुना की बता रहा हूँ विद्यार्थियों। उसके अलावा एसटी कैटेगरी के विद्यार्थी 90 से अगर 95 के बीच में अगर नॉन टीएसपी क्षेत्र में अगर आपके बन रहे, आप जरूर टाइपिंग कीजिएगा विद्यार्थियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? उसके बाद विद्यार्थियों अब हम टीएसपी क्षेत्र की बात करते हैं। टीएसपी क्षेत्र के विद्यार्थी जनरल, इसके अंदर जनरल और ओबीसी के विद्यार्थियों की सिमिलर मेरिट यहाँ पर टीएसपी क्षेत्र में रहती है। तो विद्यार्थियों अगर आप टीएसपी क्षेत्र से हैं और आपका अगर 90 से लेकर के 95 के बीच में अगर मार्क्स बन रहे, आपको यहाँ पर तैयारी करना चाहिए। उसके बाद विद्यार्थियों हम एससी की बात करते हैं। एससी के अगर विद्यार्थियाँ और अगर मान लीजिए आपका 85 के आसपास अगर बन रहा है, अगर 85, 83 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं, आपको यहाँ पर निःसंकोच तैयारी करनी चाहिए। और विद्यार्थियों 85, मैं तो 80 से 85 के बीच में एससी कैटेगरी को बोलूँगा। क्लियर है? क्योंकि उनका 35 मार्क्स का क्राइटेरिया है तो थोड़ा कम रहने के चांसेज है। 80 से आप 85 के बीच में लेकर के चलिएगा विद्यार्थियों। उसके बाद एसटी के जो विद्यार्थी उनका अगर 75 के आसपास अगर मार्क्स आपके बन रहे, 75 से अगर आपके 80 के बीच में मार्क्स बन रहे, तो आप यहाँ पर आपका जो क्राइटेरिया है 3 गुना टाइपिंग के लिए आप एलिजिबल यहाँ पर होने वाले हैं। क्लियर है विद्यार्थियों? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इतने मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आपको यहाँ पर टाइपिंग 3 गुना में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। विद्यार्थियों आई होप मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ कि टाइपिंग अभी से शुरू कर दें, टाइपिंग में देरी ना करें विद्यार्थियों।
क्योंकि विद्यार्थियों अगर टाइपिंग में यहाँ पर आप देरी करते हैं तो ये आपके लिए लॉस है। विद्यार्थियों, माना कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मान लीजिए, भगवान से हम यही दुआ करते हैं कि गॉड आप सभी का सिलेक्शन करवाएं, जितने भी विद्यार्थी हमसे देख रहे हैं या फिर जो नहीं भी देख रहे हैं, जिन्होंने एक अच्छी तैयारी की एलडीसी की, जिन जिन विद्यार्थियों ने तैयारी की, हम तो यही कामना करते हैं, नमन परिवार ये कामना करता है कि आप सभी का सिलेक्शन हो। लेकिन विद्यार्थियों, आई होप, अगर मान लीजिए, ठीक है, माना कि आई होप आप सभी का सिलेक्शन हो, लेकिन किसी कारणवश अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया और आप टाइपिंग पहले से ही कर रहे हैं, आपको ऐसा लगा कि टाइपिंग करनी चाहिए और फिर आपका मार्क्स उतना नहीं आया, आप पॉइंट में 1 या 2 नंबर से रह गए। विद्यार्थियों, टाइपिंग करने से आपको कोई लॉस नहीं होगा, सबसे बड़ी चीज़ है विद्यार्थियों, कारण ये स्किल है विद्यार्थियों, ये आपको कहीं ना कहीं काम आएगी जीवन में, क्योंकि हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, एफिशिएंसी, ये सब चीज़ आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में, आप सरकारी नौकरी लगो या ना लगो, आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपकी स्किल को बढ़ावा देगी, ये बात परफेक्शन है। और विद्यार्थियों, आपका रिजल्ट जब भी आए तो अगर 1-2 महीने आप टाइपिंग अगर कर लेते हैं, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे जो भी हैं, विद्यार्थियों आप 6 घंटे जो भी कर रहे हैं, अगर आप टाइपिंग कर लेते हैं तो विद्यार्थियों, क्या आपके लिए कोई लॉस यहाँ पर होने वाला नहीं है। विद्यार्थियों, आपके जीवन का जो समय वो एक अच्छी चीज़ पर लगेगा। विद्यार्थियों, आप टाइपिंग जरूर सीख जाएंगे, आप कंप्यूटर से अवेयरनेस आपका बढ़ जाएगा। तो विद्यार्थियों, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो इसी प्रोसेस को और आगे बढ़ाकर एक नई ऊर्जा और नई जोश के साथ आप वापस से जुड़ जाइए। और विद्यार्थियों, मैं कह रहा हूँ आपका टारगेट 100 में से 100 का होना चाहिए, ठीक है विद्यार्थियों, क्योंकि ये मार्क्स आपके मेंस के साथ जुड़ेंगे विद्यार्थियों, और जुड़ने के बाद आपकी 2 गुना और फिर 1 गुना आएगा। विद्यार्थियों, माना कि अगर आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन विद्यार्थियों मैं पूरी एनालिसिस समझाने का प्रयास करूँगा। माना कि कोई विद्यार्थी यहाँ पर आपके जो पेपर हुए, फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स का है, सेकंड पेपर भी 100 मार्क्स का है, टोटल आपका रिटर्न 200 मार्क्स का है। विद्यार्थियों, कोई महानुभाव यानी कि कोई एक अच्छा अगर स्टूडेंट यहाँ पर मान लीजिए 130 नंबर लेकर के आया, आप 110 मार्क्स लेके आए, वो उधर 130 वाला अगर टाइपिंग में 80 नंबर लाता है, आप 100 नंबर लाते हैं, आप उसके सिमिलर चले जाएंगे। आप इस बात को समझ पा रहे हैं। अगर आपने रिटर्न के अंदर आपसे कोई थोड़ी बहुत खामियां रह गई या फिर किसी कारणवश आपके रिटर्न्स के अंदर कोई गलतियां रह गई, उसको सुधारने का मौका टाइपिंग दे रहा है, और टाइपिंग आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि यार तू 100 में से 100 ला सकता है। पर आप डिपेंड करेगा आप पर कि आपकी तैयारी कैसी है, आप किस प्रकार से, यानी कि 100 में से 100। विद्यार्थियों, समय है अभी आपके पास, आप प्रैक्टिस कीजिए, यानी कि आप मेंटर देखिए विद्यार्थियों, जीवन में मेंटर बहुत जरूरी होता है। आप अगर ऐसा मानते हैं कि मैं घर बैठ करके एक अच्छी तैयारी कर लूँगा, मेरे हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है आपको मेंटर जरूरी है। अगर आसपास कोई कोचिंग सेंटर, मैं ऐसा विद्यार्थियों आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोचिंग ज्वाइन ही करना चाहिए। अगर आप बेस्ट कर सकते हैं, आप घर बैठ करके आपको लगता है कि मैं तो सब कुछ 100 में से 100 कर सकता हूँ, 90 ला सकता हूँ, तो विद्यार्थियों बेस्ट है, आप घर बैठ करके तैयारी करें। लेकिन मेरा सुझाव है आप मेंटर जरूर रखिए। अगर आप 3-4 महीने किसी कोचिंग सेंटर पर जाकर 2 घंटे तैयारी करने के बाद, अगर आप किसी टीचर से सलाह लेने के बाद, यानी कि एक टीचर को ज़्यादा नॉलेज होता है विद्यार्थियों, हम तो जब एलडीसी भर्ती परीक्षा हो गई, आपका एग्जाम हो गया, लग रहा है, तब आप टाइपिंग के लिए जा रहे हैं। लेकिन एक कंप्यूटर का टीचर, यानी कि टाइपिंग टेस्ट कर जो टीचर होते हैं, यानी कि जो भी आपको चीज़ें सिखाने वाले जो कंप्यूटर टीचर, उनको बहुत साल का एक्सपीरियंस होता है, किस प्रकार की क्या चीज़ आती है, किस प्रकार की शॉर्ट की यूज़ की जाती है, सब कुछ वो ज़्यादा जानते हैं विद्यार्थियों। एक आप सेल्फ सीखेंगे और कोई सीखा हुआ व्यक्ति आपको सिखाएगा, ये प्रैक्टिकली है विद्यार्थियों। आपका पूरा जो एग्जाम है वो प्रैक्टिकली बेसिस पर है, तो प्रैक्टिकल कोई सिखाता है तो अच्छे से सीखने को मिलता है विद्यार्थियों आपने केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर भी आपने लेबोरेटरी के अंदर प्रयोग किए होंगे विद्यार्थियों। आप अकेले थोड़ी करते थे, टीचर आपको मेंटर के रूप में भूमिका निभाता था, तब जाकर के आप अच्छे से प्रैक्टिकल कर पाते थे। ये भी एक प्रैक्टिकल है विद्यार्थियों, जो आपको यानी कि कंप्यूटर के बेसिस पर आपको टाइप करके आपकी एफिशिएंसी को, तो विद्यार्थियों अगर आप यहाँ पर मेंटर यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होगा। आप जल्दी से जल्दी किसी भी चीज़ को अच्छे से गेन कर पाएंगे। तो आई होप विद्यार्थियों, अगर विद्यार्थियों आपने टाइपिंग शुरू नहीं की है, अब मैंने जो भी आपको क्राइटेरिया बताया विद्यार्थियों, आप संकोच रहें विद्यार्थियों, आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट ज़्यादा नहीं जाएगी 3 गुना की। उसके बाद अगर मेरिट ज़्यादा जाती है तो विद्यार्थियों वो मेरिट ज़्यादा जाए ना जाए वो बात की बात है, लेकिन अगर मैंने जो मार्क्स बताया उसके आसपास पे अगर आप मार्क्स आ रहे हैं, पॉजिटिव रूप में लेकर के आप तैयारी करें विद्यार्थियों। ऐसा नहीं कि रिजल्ट आएगा तब तक आप आराम से 1 घंटा टाइपिंग कर रहे हैं, वर्डों को देख रहे हैं, आप अभी तक कीबोर्ड को ही सही से समझे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों। अगर आपने टाइपिंग शुरू कर दी है तो पूरे जोश के साथ आप टाइपिंग करें विद्यार्थियों,
और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ विद्यार्थियों, आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। ये मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, 100 में से 100 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 100 नहीं तो 95 तो ला ही सकते हैं विद्यार्थियों, 90 तो आप ला ही सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आप किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, आपका जुनून और जज्बा कितना है विद्यार्थियों। इसलिए मैं आपको फिर से जोश दिला रहा हूँ, 100 में से 100 का टारगेट लेके चलो तो 90 तो आपका कहीं नहीं जाएगा विद्यार्थियों। और अगर आप 90 और 100 मार्क्स अगर ला रहे हैं विद्यार्थियों, आप अंतिम चयन की सूची में आपका नंबर होगा और आप सरकारी नौकरी में आपका सिलेक्शन जरूर होगा विद्यार्थियों। ये जो टाइपिंग जो होता है बच्चों, एक बात ध्यान रखना, टाइपिंग आप करने के लिए जब भी जाओगे उस समय आपको थोड़ा सा यूं लगेगा कि अरे यार ये कठिन है। पहले आप जब देखोगे ना ये सब वर्ड, जब देखोगे ASDF GH JKL विद्यार्थियों, जब आप देखोगे ना QWERT POIU, जब भी आप देखेंगे ना Y, ये जब देखोगे ना ZXCV है ना, जब NM, जब ये वर्ड जब आप देखोगे ना है ना, मत जल, ये जितने भी वर्ड है हिंदी के अंदर आप देखेंगे, आपको पहले पहले 4-5 दिन ऐसा लगेगा कि यार ये मेरे बस का रोग नहीं है विद्यार्थियों। मैं सही बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली है। लेकिन विद्यार्थियों जैसे जैसे आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे ये वर्ड आपकी अंगुलियां सीख जाएगी विद्यार्थियों। आपको दिमाग लगाने की, एक बार दिमाग में की सेट हो गई विद्यार्थियों, आप फट से टाइप कर देंगे, पता ही नहीं पड़ेगा, आपको मॉनिटर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप शटाक से 500 वर्ड लिख करके आ जाएंगे विद्यार्थियों 10 मिनट के अंदर विद्यार्थियों। 500 में से 500 लिख सकते हैं विद्यार्थियों, हिंदी में 400 में से 400 आप लिख सकते हो और बिना किसी अशुद्धि के विद्यार्थियों। टाइपिंग जब आप करते हैं विद्यार्थियों, आपको एक्यूरेसी मेंटेन करके चलना है, वर्ड गलत जितने कम हो वो भी आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों। ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। आई होप विद्यार्थियों आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा विद्यार्थियों। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा LDC की तैयारी करने वाले जितने भी ग्रुप हैं सब में शेयर करें, जिससे आप और आपके जितने भी साथी आप LDC की तैयारी कर रहे हैं उन सबको यहाँ पर थोड़ा मोटिव मिले विद्यार्थियों। मेरा मकसद यहाँ पर आपको मोटिव करना है विद्यार्थियों। आप LDC भर्ती परीक्षा में LDC में चयन लेना चाहते हैं, टाइपिंग को अच्छा बनाएं, अभी से तैयारी करें। सिलेक्शन नहीं होता तो कोई बात नहीं, आपका स्किल डेवलपमेंट होगा विद्यार्थियों। आने वाली भर्तियों में कहीं अगर टाइपिंग है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें काम आती हैं विद्यार्थियों। सीखी हुई चीज़ जीवन में कभी बेकार नहीं जाती, ये एक मूल मंत्र है विद्यार्थियों। जो व्यक्ति एक्सपीरियंस से गुजरता है उसको बखूबी से सारा नॉलेज होता है। तो विद्यार्थियों आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हम यही आशा करते हैं कि आप LDC की एक बढ़िया तैयारी करके एक अच्छी रणनीति के साथ टॉप करके आए विद्यार्थियों, यही हमारी आप सभी को कामना है। फिर मिलेंगे कल की क्लास में या अगली क्लास में, जब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। भगवान सभी का भला करें। शुक्रिया वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।